नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको चंद्रघंटा माता की कथा सुनाते हैं। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उसका ध्यान हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे का आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इसी देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इसके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ है। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत में होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्ति होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति कथा बेहद रमणीय है। कथा के अनुसार जब देवी सती ने अपने शरीर को यज्ञ अग्नि में जला दिया था, तब उसके पश्चात उन्होंने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर पूर्ण जन्म लिया। पार्वती भगवान शिव से शादी करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की। उसकी शादी के दिन जब भगवान शिव अपने साथीगण अघोरियों के साथ देवी पार्वती को अपने साथ ले जाने के लिए पहुंच गए, तो शिव के इस रूप को देखकर उसके माता पिता और अतिथिगण भयभीत हो गए और पार्वती की माँ मैना देवी तो डर के मारे मूर्छित हो गई। इन सब को देखकर देवी पार्वती ने चंद्रघंटा का स्वरूप धारण किया और भगवान शिव के पास पहुंच गई। उन्होंने बहुत विनम्रता से भगवान शिव के एक आकर्षण राजकुमार के रूप में प्रकट होने के लिए कहा और शिव सहमत हो गए। पार्वती ने फिर अपने परिवार को संभाला और सभी अप्रिय यादों को मिटा दिया और दोनों का विवाह हो गया। तब से देवी पार्वती को शांति और क्षमा की देवी के रूप में उनके चंद्रघंटा अवतार में पूजा जाता है। नवरात्र के तीसरे दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर आदि साफ और सुंदर वस्त्र धारण करें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा स्थापित करें और इस स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर वैदिक तथा सप्तशती मंत्रों द्वारा माँ चंद्रघंटा सहित सभी देवी देवताओं की पूजा करें। माँ को पंचामृत यानी दूध, दही, घी और शहद से स्नान कराने के बाद माता का श्रृंगार करें। माता को वस्त्र में चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, नारियल, गुड़, हल्का फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। माँ चंद्रघंटा के मंत्रों को 108 बार जाप करें। बता दें, माँ चंद्रघंटा के मंत्रों का जाप करने से भक्त के सभी समस्याओं का निवारण होता है। माँ को गाय के दूध से बनाए व्यंजन, फल, फूल और गुड़ का भोग लगाए। कहा जाता है कि माता को गुड़ अत्यंत प्रिय है। इसके बाद माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा सुने। धार्मिक ग्रंथों में इनसे जुड़ी पौराणिक कथा की बात करें तो प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का इंद्रासन छीन लिया और देवताओं पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या को निकालने के उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं को भी अधिकार छीन लिए हैं और इन्हें बंधक बनाकर
स्वर्ग लोक का राजा बन गए हैं। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बहुत गुस्सा आया। तीनों देवताओं के गुस्से की कोई सीमा न रही। गुस्से की वजह से तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और इस ऊर्जा से 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी तरह अन्य देवी देवताओं ने भी माता को हाथ में अस्त्र शस्त्र से सजा दिया। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दे दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दे दी और सवारी के लिए शेर दिया। तभी उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। अब देवी महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर को पता चल गया कि अब उनका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े, लेकिन देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा गया, साथ अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का भी संहार माँ के हाथों से कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानिए तो देवी चंद्रघंटा की साधना करते हुए खास ध्यान रखना चाहिए।